दोस्तों नमस्कार। ये मेरा लास्ट वीडियो रहेगा सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। ठीक है। इसमें मैंने इंश्योरेंस वगैरह जोड़ा नहीं है। ठीक है। सो इंश्योरेंस का अलग सेशन हम लेंगे। इंश्योरेंस कैसा लेना है, कौन सा प्लान अच्छा रहेगा आपके लिए, वो सब हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अभी फिलहाल सेविंग और इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि इंश्योरेंस सेविंग और इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, वो अलग होता है। ठीक है। इसके लिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट में नेक्स्ट क्या है हमारे लिए। ठीक है। हमको क्या समझना है कि कहाँ हम इन्वेस्ट और कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड, एफडी, आरडी, फ्यूचर, स्टॉक्स, ऑप्शंस, अल्गो ट्रेडिंग सब हो गया, क्रिप्टो करेंसी सब हो गया। आगे क्या है। ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप सोचा भी नहीं रहेगा ऐसे भी होता है। ठीक है। ये देखिए, अब आ गया हमारा सेशन आर्ट एंड पेंटिंग। आर्ट और पेंटिंग के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। ಏನಪ್ಪ जी? ಸ್ಟೇಪಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ನೀವು ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾಡಿ ಬರ್ತದಪ್ಪ ಜಲ್ಲಿ ನೀನು ನೀ ಆಗಲ್ಲ. ಕಾಣಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ವಾರ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸ್ಟೇಪಲ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಹಾಲು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸಿಕ್ತು ಸಿಕ್ತು ಡಬಲ್ ಹಾಕ್ ಡಬಲ್ ಹಾಕ್. ಒಂದೇ ತೆಗೆಯಪ್ಪ ಸಾರಿ ओके। तो आर्ट में, पेंटिंग में इन्वेस्टमेंट होता है क्या? होता है। कैसे होता है? इसमें अलग अलग टाइप का आर्ट और पेंटिंग होता है। एक तो फाइन आर्ट होता है, ऑयल, वाटर कलर, एक्रेलिक एंड कैनवास। स्कल्पचर होते हैं, ब्रॉन्ज, मार्बल, मिक्स्ड मीडिया। फोटोग्राफी होता है, लिमिटेड एडिशन प्रिंट्स बाय फेमस फोटोग्राफर्स। उसका भी बहुत वैल्यू होता है, जिसका कोई मतलब वैल्यू नहीं लगा सकते हैं। डिजिटल एंड एनएफटी आर्ट, ब्लॉकचेन वेरीफाइड डिजिटल ओनरशिप। एंटिक, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स, पोर्ट्री आर्ट, आर्टिफैक्ट्स। ओके। सो ये सब जो है ना, इसमें भी लोग इन्वेस्ट करते हैं। ये उन लोगों के लिए जिनका नेटवर्थ 50 लाख के ऊपर है। सब लोग ये सब चीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अभी आर्ट मार्केट ग्लोबल वैल्यू $65 बिलियन है पर ईयर। 2024 के एक कैलकुलेशन के हिसाब से $65 बिलियन जो ग्लोबल वैल्यू है आर्ट मार्केट की। टॉप आर्टिस्ट वर्क हैव रिटर्न 7 to 15% CAGR हिस्टोरिकली। जो बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं ना, उनका जो आर्ट वर्क जो है ना, 7 से 15% का रिटर्न दिया है साल की। कंप्लीटली अनकोरिलेटेड विद द स्टॉक मार्केट, ट्रू डाइवर्सिफिकेशन। इससे स्टॉक मार्केट से कुछ लेना देना नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट कुछ लेना नहीं है। टोटली डिफरेंट इन्वेस्टमेंट होता है। पीपल लाइक एम एफ हुसैन, राजा रवि वर्मा पेंटिंग सिग्निफिकेंट अप्रिसिएशन हुआ है। राजा रवि वर्मा का पेंटिंग को है ना, उसके ऊपर बहुत सारे सीरियल्स हुए, बहुत सारे फिल्में बने हैं। वो कोई पेंटिंग को चोरी करके लेके जाता है, ये होता है वो होता है, मतलब इतना उसका वैल्यू रहता है। ठीक है। और फ्रैक्शनल आर्ट इन्वेस्टिंग नाउ पॉसिबल वाया प्लेटफॉर्म्स। ओके। और प्लेटफॉर्म के जरिए आप कोई भी आर्ट को अपना अपना सकते हैं। आपको टेंडर वगैरह में लग्जी एग्जीबिशन में जाके ही परचेज करना ऐसे जरूरी नहीं है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, वहां जाके आप आर्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिक्वायर्स डीप डोमेन एक्सपर्टीज। आपके पास इतना एक्सपर्टीज होना चाहिए, ये ओरिजिनल पेंट है क्या फेक पेंट है समझना आना चाहिए। और बहुत ही इलिक्विड होता है। सब लोग कल उठ के आके आज आप आके लेके आ गए आप, तो कल आपको बेचना है तो कोई आके लेके नहीं जाएगा। ठीक है। मतलब आपका पेंटिंग को लेके लेने के लिए लोग भी आज चाहिए ना, तो वो भी जरूरी होता है। और इलिक्विड हो गया तो स्टोरेज, इंश्योरेंस, ऑथेंटिकेशन और सिग्निफिकेंट कॉस्ट। एक तो स्टोर रखना है, डैमेज नहीं होना, उसको मेंटेन करना है, उसका इंश्योरेंस होना चाहिए। डैमेज होने के चांसेस रहता है, कभी कभी घर में मिट्टी धूल पड़ के क्लीनिंग करने टाइम गिर के खराब होने के चांस रहता है। ठीक है। अभी प्लेटफॉर्म जैसे मास्टर वर्क्स, यूएस, यील्ड स्ट्रीट, मिंटेड इन इंडिया, ये सब प्लेटफॉर्म में ये सब चीजें अवेलेबल है। आप इसको जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है। दिस इज बेस्ट सुटेड फॉर एच एन आई विच वर्थ मोर देन 50 लाख। नॉट सबके बस की बात नहीं है। ठीक है। कलेक्टेबल एज इन्वेस्टमेंट, यानी कलेक्टेबल इन्वेस्टमेंट्स, इसमें बहुत सारी चीजें। एक होता है लग्जरी वॉच, जैसे रोलेक्स, प्रतीक, क्लिक।
एपी, रोलेक्स, डायोटाना, ये सब 12 लाख में लिया हुआ वॉचेस 25 लाख में रीसेल वैल्यू है। ऑफिशियल वेटिंग लिस्ट है, क्रिएट स्केर्सिटी, इतना डिमांड है लग्जरी वॉच की। और रेयर कॉइन, जैसे पुराना जमाने का सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन अगर किसी के पास है, ब्रिटिश एनिसेंट, कोई घर बना रहा है, कोई किधर भी कॉइन मिल गया, तो इसका भी 1 रुपए का कॉइन को 5 से 10 लाख का, 50 लाख का वैल्यू है। लेकिन उसका ऑथेंटिकेशन जरूरी होता है, ठीक है। सो 1885 में ब्रिटिश जब इंडिया आया था, तब का जो 1 रुपए का कॉइन है ना, वो 5 रुपए से लेकर 50 लाख तक सेल होने का चांस रहता है। और विंटेज क्लासिक कार, यानी पुराना कार जो होता है ना, क्लासिक कार लाइक 65, मस्टंग, पोर्चे 911, अप्रिशिएटिंग 10 to 15% पर एनएम। रिस्टोरेशन इंश्योरेंस कॉस्ट हाई, इसको मेंटेन करके रखना है ना, बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे कि स्नीकर्स हेड लिमिटेड, नाइकी, जॉर्डन, कोलेबल स्टॉक्स, गोट प्लेटफॉर्म, एयर जॉर्डन, वन ब्रीड रिजल्ट फॉर 3 to 10 रिटेल लिक्विड मार्केट। अभी कोई जैसे जॉर्डन वगैरह यूज किया हुआ नाइकी का शूज है, तो बास्केटबॉल प्लेयर है, तो उसका भी डिमांड रहता है, ठीक है। वैसे भी सभी सचिन ने कोई बैट से खेला है, तो बैट को सेल किया है, तो वो बैट का भी वैल्यू होता है ना, तो ये सब चीजों में लोग इन्वेस्ट करते हैं। स्पोर्ट कार्ड्स मेमोरेबल, साइंड जर्सीज, कुकीज, कार्ड, सचिन तेंदुलकर साइंड बैट, 1 लाख to 5 लाख, पीएसए ग्रेडेड कार्ड्स टू गो वायरल। सो ये सब में भी लोग इन्वेस्ट करते हैं। फाइन वाइन विस्की, बोडेक्स स्कॉटिश सिंगल माल्ट सील्ड बॉटल अप्रिशिएट 8 to 12% पर एनम। यानी विस्की का भी वैल्यू बढ़ता है, अगर आप लाके बिना पिए हुए रखेंगे तो उसका भी वैल्यू बढ़ता है। इसका मेंटेनेंस क्या, टेम्परेचर कंट्रोल, स्टोरेज एसेंशियल होते हैं। इन्वेस्ट इन कलेक्टेबल्स यू लव एंड अंडरस्टैंड डीपली, अथेंटिकेट एवरीथिंग। मेरा बचपन में हम लोगों को ये सिखाया जाता था कि स्टैम्प्स को कलेक्ट करने के लिए और कॉइन्स को कलेक्ट करने के लिए। सो स्टैम्प्स और कॉइन्स को, जो पोस्ट ऑफिस का स्टैम्प्स होते हैं, वर्ल्ड वाइड जो भी कंट्रीज है उसका जो स्टैम्प्स होता है, उसको कलेक्ट करके, उसको स्टोर करके, उसको डिस्प्ले करना, उसको एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना, उसको सेल करना, उसमें भी इनकम होते हैं, ठीक है। So India's collectible market is growing fast, driven by cricket memorables, vintage Bollywood posters, and traditional art. Strong resale platforms are emerging. ठीक है, so बहुत सारे resale platform emerging हो रहा है, तो ये सब चीजें प्लेटफॉर्म में सेल हो जाता है। अभी एक सिग्नेचर होता है ना, खाली सिग्नेचर सचिन का हो गया, विराट कोहली का हो गया, वैसा जो बैट होता है ना, वो उसका भी बहुत डिमांड होता है, ठीक है। कैप हो गया, ठीक है। इसके अलावा भी एक इन्वेस्टमेंट होता है, आप लोगों ने टीवी में एक प्रोग्राम आता है शार्क टैंक, देखा रहेगा। तो शार्क टैंक में क्या बताते हैं, एंजल इन्वेस्टमेंट होते हैं, स्टार्टअप में फंडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसमें भी आपके पास अगर पैसा है, आप करोड़पति है, तो आप इसमें भी सही तरीके के बिजनेस ढूंढ के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे एंजल इन्वेस्टिंग मतलब इन्वेस्ट 5 to 10 लाख इन अर्ली स्टेज स्टार्टअप, हाई फेल्यूर रेट 90%, बट वन विनर कैन गिव 100x सेबी रजिस्टर्ड एंजल फंड्स। मतलब आप 10 कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, 9 कंपनी डूबने का चांस रहता है, लेकिन एक कंपनी, आप 10 कंपनी का लॉस को प्रॉफिट पे कन्वर्ट करके देने की कैपेसिटी रखता है। फ्रेंचाइजी इन्वेस्टिंग, बाई फ्रेंचाइजी राइट्स टू एस्टेब्लिश ब्रांड, मैकडोनाल्ड, चाय पॉइंट, प्रिडिक्टेबल कैश फ्लो, 10 लाख to 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट। जैसे कैफे कॉफी डे हो गया, बरिस्टा हो गया, कैफे बरिस्टा हो गया, सो ये सब में भी आप इन्वेस्ट कर सकते, मैकडोनाल्ड में हो गया, पिज्जा बर्गर हो गया, ठीक है। उसके बाद में ओन बिजनेस, खुद के, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, यू कंट्रोल द आउटकम, एंटरप्रेन्योरशिप इज द अल्टीमेट वेल्थ क्रिएटर। इंडिया में ये मत करना गलती से भी, ठीक है। इंडिया में बिजनेस फ्रेंडली कोई भी रूल नहीं है। जैसे ही मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, मैंने बिजनेस क्लोज भी कर दी। अनटिल अनलेस आप ज्यादा जीएसटी एक्सपोज नहीं है, आप ज्यादा रेगुलेशन से एक्सपोज नहीं है, आपके पास पेटेंट है, आपका कॉम्पिटिटर नहीं है, आपका प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म में सेल नहीं हो रहा है, कोई कॉम्पिटिटर आपका प्रोडक्ट को सेल नहीं कर रहा है, तब जाके आप प्रॉफिटेबल बिजनेस कर सकते हैं। जैसे कि हार्डवेयर का शॉप का ऑनलाइन में मिलता नहीं, हार्डवेयर पाइप्स वगैरह ज्यादातर मिलता नहीं है, ठीक है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा हो जाता है। आजकल सीमेंट वगैरह भी ऑनलाइन सप्लाई करना चालू कर दिया है, मतलब प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जगह सीमेंट भी परचेज कर सकता है, लोहे भी परचेज कर सकता है। तो वैसे टाइम में अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो बहुत ही रिस्की हो जाता है, तो आप सब ये सब सोच समझ के बिजनेस में हाथ डालना चाहिए। अगर आपके पास कोई पेटेंटेड
थिंग है, तभी जाके आप बिजनेस पे जाइए, वरना बिजनेस आई डोंट लाइक। ओके, इट्स अप टू यू। SME, pre-IPO. Invest in small growing companies before IPO listing platform, Grip Invest, Winvesta, Let's Venture. IPO आने से पहले IPO में इन्वेस्ट करना, ताकि आपको कम रेट में IPO गारंटीड मिले। जब IPO लिस्ट होगा तब आपको ज्यादा प्रॉफिट मिले। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। एंजल इन्वेस्टिंग रियलिटी चेक। अब 10 startups, 5 to 6 completely fail, 2 to 3 return capital, 1 gives 5 to 10x return, 0.5 gives 50 to 100x return. Invest in 20 startups to get statistical advantage. Join platform like Let's Venture, AngelList India, AHA Ventures, LTCG after 2 years under Section 112A. Venture capital typically seeks 10x in 5 to 7 years. Okay. तो एक तो क्या, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास फंडिंग होना चाहिए, सर्वाइवल होने के लिए, बिजनेस के लिए। तो बहुत सारे रिस्क रहता है, तो हिसाब से आप प्लानिंग करें। अगर आपके पास पैसा है, सब कुछ है, आइडिया है, देन यू कैन गो अहेड। ओके। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स, IP, like create once, earn forever, the most powerful passive income model of the digital age. आप म्यूजिक रॉयल्टी जैसे इन्वेस्ट इन रॉयल्टी स्ट्रीम्स ऑफ एस्टेब्लिश सॉन्ग्स, रॉयल्टी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, स्टडी पैसिव इनकम फ्रॉम स्ट्रीमिंग, स्पॉटिफाई, यूट्यूब। कोई भी गाने का आप रॉयल्टी ले लो, परचेज कर लो, उसको आप यूट्यूब में रन करो, उसमें आप कमा सकते हैं। अभी ऑनलाइन कोर्सेज, जैसे मैंने अभी उडेमी में कोर्स बनाया है, मेरा पूरा फाइनेंशियल स्टॉक मार्केट का जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा जो नॉलेज है, क्या यूज करने से क्या फायदा होता है, क्या लॉस होता है, उसको मैंने कोर्स में कन्वर्ट करके उडेमी में डाला है। तो वैसा एक ऑनलाइन कोर्सेस आप क्रिएट कर सकते हैं आपके नॉलेज के साथ में, जैसे उडेमी, टीचेबल। ओके, अर्न पैसिव इनकम। ओके, टॉप उडेमी इंस्ट्रक्टर्स अर्न 5 lakh rupees, 5 to 50 lakh per month passively. Software, SaaS. Build a SaaS product, once charge monthly subscription, MRR, gold mine, highest margin business model. Then patent unique invention or process, license to companies for royalties, passive but require deep domain expertise. बुक एंड ई बुक्स। अभी मैंने एक रिसेंटली एक ई बुक पब्लिश किया है WD ज्ञान के ऊपर, अमेजॉन के अंदर, आप वो देख सकते हैं। राइट वन सेल्फ फॉर एवर, टॉप टेक्निकल बुक्स ऑन अमेजॉन, जनरेट 50,000 to 5 lakh मंथली पैसिव। यूट्यूब चैनल, मैंने तो ये पहले यूट्यूब चैनल चलाया था, वो तो बंद कर दिया कुछ रेगुलेशन की वजह से। अभी नया यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, देखते हैं उसमें क्या होता है। बिल्ड ऑडियंस, मोनेटाइज वाया एडसेंस, स्पॉन्सरशिप, एफिलिएट। Okay, 1 million subscriber channel earns 2 to 20 lakh per month passively. IP is the most scalable passive income because it has near zero marginal cost. You first scale cost your time, the 10,000 sale cost you nothing. Okay, ये सब में मेहनत लगता है, इन्वेस्टमेंट लगता है, टाइम, पेशेंस सब जरूरी है, तब जाके इसमें आप कमा सकते हैं। Now, asset allocation strategy. Don't put all your eggs in the basket. Asset allocation is the single most important investment decision यू विल एवर मेक। बैलेंस पोर्टफोलियो कैसा होता है, 40% आपको इंडियन इक्विटी में डालेंगे, और इंटरनेशनल इक्विटी में समझो 15% डाल दिया, डेप्ट बॉन्ड्स पे 25%, गोल्ड कमोडिटीज में 10%, रियल एस्टेट रिट्स में 7%, कैश लिक्विड में बाकी का। रीबैलेंसिंग रूल्स, रिव्यू अलोकेशन एवरी ईयर इन जनवरी, रीबैलेंस when any asset drips for plus or minus 5% from the target. Age rule, bond percent, your age at 30% bond, 70% equity. Buy dips, rebalance by buying an underperforming asset. Invest new ships into underweight asset classes. Emergency first. Always keep 6 month expenses in liquid funds. आपके पास 6 महीने का लिक्विड फंड होना जरूरी है। अगर 6 महीना आपके पास जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है, तभी आपका घर चलना चाहिए। उसके बाद आप स्टॉक मार्केट में आ सकते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, नहीं तो कोई बिजनेस में आ सकते हैं बिजनेस करने के लिए, वरना आप फिट नहीं है, बहुत प्रॉब्लम हो। एक सैंपल मॉडल पोर्टफोलियो मैंने आपको दिखाया, कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो कैसा होता है, बैलेंस पोर्टफोलियो कैसा होता है, एग्रेसिव पोर्टफोलियो कैसा होता है। कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो में गवर्नमेंट बॉन्ड्स में 30% इन्वेस्टमेंट होगा, FD में 25%, डेप्ट म्यूचुअल फंड में 20%, मतलब 30 + 25 55 + 75। ओके, 75% इन्वेस्टमेंट पूरे डेप्ट में हो गया।
देन लार्ज कैप ईटीएफ में 15%, गोल्ड एसजीबी में 7%, कैश लिक्विड में 3%। ये मतलब बहुत ही कंजर्वेटिव 79% रिटर्न आपको मिलेगा। बैलेंस फंड में 30 to 50 एज वाले कर सकते हैं। इंडियन इक्विटी 40%, इंटरनेशनल ईटीएफ दिस इज +50 वाले के लिए, ये 30 to 50 के लिए। डेप्ट फंड बॉन्ड्स 25%, गोल्ड 10%, रिट्स 7%, कैश 3%। ठीक है। अग्रेसिव इन्वेस्टर जैसे एज 20 to 35 है, अभी अभी आपने करियर शुरुआत किया है, आप लोग स्मॉल एंड मिड कैप इक्विटी में 35% डालिए। लार्ज जैसे आप आपका ग्रोथ होगा वैसे ये कंपनी का भी ग्रोथ होगा। और लार्ज कैप इंडेक्स ईटीएफ में 30%, इंटरनेशनल ईटीएफ में 15%, क्रिप्टो में 5%, गोल्ड में 10%, लिक्विड फंड में 5%। एकदम अग्रेसिव फंड रहेगा, हाई रिस्क हाई रिटर्न। ठीक है, वैसे आपको पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। मिलीनियर कैसे वेल्थ को बनाते हैं, ठीक है, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम रहेगा उनका। एवरेज मिलीनियर हैज 7 इनकम स्ट्रीम्स: सैलरी, बिजनेस, डिविडेंड्स, रेंट, रॉयल्टीज, इंटरेस्ट, कैपिटल गेन्स। आप जॉब करते करते थक जाएंगे, आप कभी रिच नहीं हो पाएंगे। जिस दिन पिंक स्लिप मिल जाएगा आप रोडपति बन जाएंगे। जब जॉब रहते तब आप क्या करते हैं, पार्टी वो ये मजा करके सैटरडे संडे घूमने जाओ, इधर जाओ, वो करो, ये बे किया, वो बाई किया, फ्लैट ले लिए, EMI, ये सब गलतियां मत करो। ये करने से आप कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको पैसिव इनकम के लिए जरिया ढूंढना है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको, सैलरी, बिजनेस, डिविडेंड, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, कैपिटल गेन, सब जो रिच लोग करते हैं। वो लोग मार्केट को टाइम भी करते हैं। अगर मार्केट कैसे टाइम करना है ये सीखना है तो मेरा उडेमी का कोर्स ज्वाइन करना मत भूलिए। ठीक है। री इन्वेस्टमेंट, नेवर स्पेंड इन्वेस्टमेंट इनकम, री इन्वेस्ट डिविडेंड्स, रेंटल इनकम एंड इंटरेस्ट टू क्रिएट कंपाउंडिंग स्नोबॉल। जो भी डिविडेंड मिलता है उसको री इन्वेस्ट करो, उसको स्पेंड मत करो। फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत जरूरी है, इसके लिए आप बुक्स पढ़ो, कोर्सेस लो, अच्छे मेंटर के साथ दोस्ती करो, फाइनेंशियल IQ रखो। मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, पे यूरसेल्फ फर्स्ट, पहले अपने आप पे इन्वेस्ट करो। ऑटोमेट 20 to 30% सेविंग्स ऑन सैलरी डे लाइव ऑन द रेस्ट। वेल्थ इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस। इनकम माइनस एक्सपेंस से वेल्थ बनता है। ऑटोमेट 20 to 30% सेविंग्स ऑन सैलरी डे, यानी जैसे सैलरी आया 20 to 30% एक्सपेंस करने के बारे में मत सोचिए, इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचिए। एक गोल बनाइए, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट कीजिए। वेल्थ का फॉर्मूला क्या है, वेल्थ इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंस इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ रिटर्न। अभी मैं आपको बताऊं, आपका इन्वेस्टमेंट दिसंबर 2019 में होता था, अगर वही मार्च 2020 में होता था तो रिटर्न्स में कितना डिफरेंस आता है। इसको बोलते हैं टाइमिंग द मार्केट। ये कैसे टाइमिंग करना है, ये मेरा कोर्स में मैंने बताया है। वो टाइमिंग भी पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए आप वो कोर्स में पूरा समझ सकते हैं। ठीक है। कॉमन इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स हम क्या अवॉइड करना चाहिए, एक तो इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन नहीं है तो प्रॉब्लम है, चेजिंग द टिप्स ये भी प्रॉब्लम है, ओवर लिवरेजिंग भी प्रॉब्लम है, मार्केट टाइमिंग, वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, स्टडी शो टाइम इन मार्केट। ये मार्केट टाइमिंग जरूरी है, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कौन सा सही टाइम है, कौन सा राइट टाइम है, ये हम सिखाते हैं आपको। इमरजेंसी फंड नहीं है, इग्नोरिंग कॉस्ट। ओके, सो म्यूचुअल फंड में कॉस्ट का ज्यादा रहता है, तो कौन सा कॉस्ट वाला ज्यादा म्यूचुअल फंड है वो सब देखना है। अपने आप को रिव्यू नहीं करना, ये सब हम लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं। तो इसको आप इससे बाहर निकलेंगे तभी जाके आप पैसा बना पाएंगे। द बिगेस्ट रिस्क इन इन्वेस्टिंग इज नॉट द मार्केट, दैट्स यू। योर बिहेवियर, योर इमोशंस एंड डिसीजंस डिटरमाइन द फाइनेंशियल डेस्टिनी। 10 रुपये लॉस हो गए तो टेंशन, 100 रुपये प्रॉफिट हो गए तो भी टेंशन। ठीक है, तो इससे आप पैसा नहीं बना पाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट रूल क्या है, प्रोटेक्ट योर कैपिटल फर्स्ट, रिटर्न्स कम सेकंड। यू कैनॉट इन्वेस्ट इफ यू हैव नो कैपिटल लेफ्ट। Position sizing rule: never risk more than 1 to 2% total capital on a single trade. 50 trade losing streak still leaves 60% capital intact. Stop loss रखना जरूरी है। इमरजेंसी फंड, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, डेट फ्री फर्स्ट, यानी कोई भी लोन नहीं होना चाहिए आपके पास, कर्जा नहीं होना चाहिए। ओके, एक रिटर्न प्लान होना चाहिए, कब मतलब क्या करना है सब राइटिंग में आपके पास प्लान होना चाहिए। नेवर लूज मनी इज ए रूल नंबर 1, एंड रूल नंबर 2 इज नेवर फॉरगेट द रूल नंबर 1, जो वॉरेन बफेट ने कहा था। ठीक है, तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट बेस्ड फाइनेंशियल गोल्स: रिटायरमेंट कॉर्पस, पैसिव इनकम, एक्टिव ट्रेडिंग इनकम, वेल्थ क्रिएशन, फाइनेंशियल फ्रीडम।
एक्टिव ट्रेडिंग इनकम के लिए आप अल्गो के जरिए कीजिए। पैसिव इनकम इनकम के लिए आप ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए जो डिविडेंड वगैरह देते हैं। ठीक है। वेल्थ क्रिएशन के लिए स्मॉल कैप मिड कैप के लिए मल्टी कैप फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए। रिटायरमेंट के लिए एनपीएस वगैरह लेके पीपीएफ वगैरह में पैसे इन्वेस्ट करके रख सकता है। बिल्ड 3 to 5 crore कॉर्पस एट 8% सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। मल्टीपल पैसिव इनकम स्ट्रीम्स। क्लियर ऑल डेब्ट बिफोर रिटायरिंग। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अर्ली रिटायर। ओके। टाइमलाइन 10 to 15 years। तो ये सब होने के बाद अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके। सो फाइनल समरी क्या है? स्टार्ट टुडे। इमरजेंसी फंड फर्स्ट। मैच रिस्क टू टाइमलाइन। डाइवर्सिफाई ऑलवेज। स्टे द कोर्स। कंट्रोल द कॉस्ट एंड टैक्स। कीप लर्निंग। ट्रैक एंड रिव्यू। ये लर्निंग जो है ना, ये छोड़ना नहीं कभी भी। ठीक है। इसके लिए उडेमी में जितने भी अच्छे अच्छे कोर्स है ना, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपको कुछ भी आपको हेल्प चाहिए लर्निंग के बारे में, क्या सीखना है, अगर वेदर आपको एक स्टॉक मार्केट कोर्स चुनना है, कोई भी एक प्लेटफॉर्म चुनना है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। पूरे 5 साल में मैंने पूरा यही R&D किया हुआ है। ठीक है। तो इसी के साथ हम इस प्रेजेंटेशन और 5 वीडियो को सीरीज को खत्म करते हैं। ये पूरा सीरीज देखने के लिए आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। आप हमेशा साथ में जुड़े रहिए। डू नॉट वर्क ओनली फॉर मनी, बिल्ड असेट्स दैट वर्क फॉर यू। ओके। सो मैंने 5 साल से मैं एक ऐसे स्ट्रेटेजी बना रहा था जो मेरे को पैसिव इनकम दे, तो वो मेरे को एक जिंदगी में सहारा बन सके। सो मैंने एक अल्गो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाया है जिसके जरिए मुझे लगता है मैं अपना सुकून का जिंदगी जी सकता हूँ। ठीक है। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज like, subscribe, and share with your friends. Thank you.